चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स इन द बिल्डिंग, ऑफिसेस एंड फैक्ट्री। मतलब जो फैक्ट्री चलती है या कुछ ऑफिसेस है या हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग है, तो इसमें क्या फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट होना चाहिए। मोस्टली आप देखते हैं कि जब एक फायर होता है तो बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटना हो जाता है। मोस्टली जैसे अभी फरीदाबाद में हुआ फायर, नोएडा में हुआ, तो इस तरह के इंसिडेंट क्या है, कहीं ना कहीं एक लर्निंग छोड़ के जाता है हमारे लिए कि इसमें क्या क्या कमी है, उसके अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी प्रीमाइसेस है, हाई राइज बिल्डिंग है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, उसमें सफिशिएंट फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। जैसे डीसीपी, CO2 और फोम टाइप, जैसे आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पे प्लेस करो। ये इसलिए किया जाता है कि छोटी मोटी फायर के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं और आग पे तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए फर्स्ट एडर है ये, कि छोटी मोटी आग पे हम कंट्रोल कर लेंगे। सेकेंड है फायर डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन सिस्टम में आता है आपको स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और ये स्मोक और हीट डिटेक्शन आता है। ये ऑटोमेटिक होता है दोस्तों। जब ये एरिया है यहाँ पे जब आग लगता है और उस समय फायर एक्सटिंग्विशर सही तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता है और आग जब बड़ी हो जाती है, तो ये फायर डिटेक्शन सिस्टम हमें सूचना देता है कि आग लग गया है और इस जगह पे आग लगा हुआ है। तुरंत वहाँ से अलार्म रिसीव होने के बाद इमीडिएट टीम जो है एक्टिव होती है और क्या करती है, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद फायर फाइटिंग शुरू कर देता है। नेक्स्ट है फायर डिटेक्शन सिस्टम अलार्मिंग मैनुअली। मैनुअली का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डिटेक्टर आपको अलार्म नहीं करता है तो मैनुअली होता है। मैनुअली का मतलब कि हम उसे हाथ से यूज करते हैं और पूरे प्लांट में या पूरे बिल्डिंग में सायरन बजाया जाता है, ताकि जो लोग भी है वहाँ पे समझ जाए, पूरे बिल्डिंग में जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि हमें अब बिल्डिंग से बाहर निकलना है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी हुआ है। तो मैनुअल सिस्टम बहुत जरूरी है दोस्तों, ऑटोमेटिक के साथ साथ। फायर हाइडेंट लाइन, जैसे मैंने बताया फायर हाइडेंट लाइन में स्प्रिंकलर लाइन अटैच रहता है। ये फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है। जब आग बड़ी हो जाती है, हमें अलार्म मिल जाता है, सूचना मिल जाता है, तो हम फायर फाइटिंग के लिए टीम के साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। तो फायर हाइडेंट लाइन में हम होज पाइप को कनेक्ट करके हम उसे फायर फाइटिंग करते हैं। उसके लिए फायर पंप हाउस रहता है, 3 तरह के पंप रहते हैं, जॉकी पंप, मेन पंप और डीजल पंप। ये जरूर इंश्योर करें कि गुड कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद आता है फायर रेजिस्टेंट वॉल, फ्लोर, डोर और फायर रेटेड मटेरियल। फायर रेटेड मटेरियल का मतलब यह है कि जो बीच में कुछ कमरा है या पार्टीशन किया हुआ है, उसमें फायर डोर और फायर रिलेटेड मटेरियल होने चाहिए, ताकि आग जो है एक जगह से दूसरे जगह न फैल जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आग लग गया कुछ किसी भी रीजन से कमरे में, तो इस बगल वाले जो स्टोरेज मटेरियल है, इसके बगल में अगर पार्टीशन है तो फायर रेटेड मटेरियल का डोर रहेगा, ताकि आग एक जगह से दूसरे जगह न फैले। ये जरूर इंश्योर करें। इसमें आपको अलग अलग रेटिंग की आती है, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 आवर, यानी 2 घंटे तक, 4 घंटे तक का भी आता है। आप उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इवैक्यूएशन। देखिए दोस्तों, ये तो सारा प्रोसीजर चलते रहेगा, लेकिन जब किसी भी बिल्डिंग और ऑफिस में या फैक्ट्री में इमरजेंसी होता है तो लोगों को फर्स्ट जो है खुद को निकलना होता है। जब आप अलार्मिंग करेंगे तो हमें खुद को इवैक्यूएट होना है, हमें वहाँ से निकलना है या लोगों को हमें निकालनी है। तो निकालने के लिए क्या है, एल्यूमिनेटेड एग्जिट रूट। एग्जिट रूट का मतलब हो कि जब हम इस कमरे से बाहर निकलेंगे, एक हमारे सामने पैसेज पड़ेगा, वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ताकि हम इस कमरे से निकलते हैं तो कोई भी हमें दिक्कत ना हो। तो वो इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। इल्यूमिनेटेड का मतलब कि पूरी तरीके से लाइटिंग होना चाहिए, नेचुरल या आर्टिफिशियल। तो ये जरूरी इंश्योर। उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट गेट।
इमरजेंसी एग्जिट गेट का मतलब कि जो हमारे नॉर्मल जो दरवाजे होते हैं जो डेली आते हैं उसके अलावा एक अल्टरनेट होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जिट है, ये नॉर्मल हमारा एग्जिट है। बट इस कमरे में अगर कुछ ऐसा अल्टरनेट डोर होता है, दरवाज़ा होता है, जिससे अगर हम बाहर इस नॉर्मल डोर से नहीं बाहर निकल सकते हैं तो हमारे लिए एक इमरजेंसी एग्जिट होता है ताकि हम उस गेट से बाहर निकल सकें। तो उस तरीके के यहाँ पे जो आपको एग्जिट दिखाया गया है, एग्जिट यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का होगा, पावर्ड होगा, यहाँ पे बोर्ड होंगे और इल्यूमिनेटेड, मतलब लाइटिंग जाने के बाद भी वो आपको दिखाई देगा कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो हो गया इल्यूमिनेटेड। उसमें आपको बैकअप रहता है, 15 मिनट 30 मिनट का बैकअप रहता है आफ्टर द पावर सप्लाई कट ऑफ। उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप ट्रेनिंग करो, इंस्पेक्शन करो, मॉक ड्रिल करो, रेस्क्यू ड्रिल करो। इसके बाद आप अपने टीम को स्ट्रेंथ करने के लिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए, किसी भी इमरजेंसी में रेस्पॉन्स करने के लिए आप मजबूत कर सकते हो। बट ये सारे सिस्टम होने के बाद ही आपका इंस्पेक्शन, ट्रेनिंग और अवेयरनेस सारी चीज़ें सही तरीके से काम आएंगी। आप टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल करते रहे कि हमें उसमें क्या क्या कमियां और रिस्पॉन्स करते समय क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, ये जरूर इंश्योर करें और अपने बिल्डिंग प्रीमाइसेस या फैक्ट्रीज को फायर सेफ्टी से सुरक्षित रखें। धन्यवाद।